देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार है ये जुमलाबाजी सरकार है। वो शुरुआत से ही जुमला करते रहे। पहले उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसके आए? टमाटर का दाम अभी 150 रुपया हो गया। और फिर उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, तो अभी तो ये स्पष्ट हो गया किसके चौकीदार है ये लोग। ये तो अदानी और अंबानी के चौकीदार है, देश के नहीं। देश को बांटने का और देश को बेचने का काम ये चौकीदार किए हैं। और दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने लाखों महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है। नई शिक्षा नीति से बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है। 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, कहाँ डाला? जो भी अकाउंट में था वो भी खत्म हो गया। तो ये जुमला सरकार है, झूठ के आधार पर लोगों को फंसाने की, गुमराह करने की हमेशा उन्होंने कोशिश की है। लोग अभी फंसेंगे नहीं। यहाँ पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से अगरतला में त्रिपुरा स्टेट की रैली हम करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर औरतों के सवाल के ऊपर संघर्ष कर रही है। ये दोनों सरकारें, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही पार्टी उसको चला रही है। ये बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट है, लोगों के आम सवाल जो है उसको सुलझाने के बजाय और बिगाड़ रही है। आप जानते हो महंगाई इतनी आसमान छूने लगी है, गैस सिलेंडर का दाम 1200 तक पहुंच गया है, हाथों को काम नहीं मिल रहा है और मनरेगा के बजट में ये सरकार ने कटौती करी है। उसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है और भूखमरी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी बढ़ गया है देश के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशंस का भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कह रहा है। और ये सच्चाई छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनीमिया के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर से काट दिया और बोला ये अभी आंकड़े यहाँ पे नहीं आएंगे। मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए आंकड़े देना ही बंद कर देना। महिलाओं के ऊपर हिंसा आए दिन बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के अंदर भी देखिए आप, बलात्कार के इंसिडेंट्स, मारझोड़ के इंसिडेंट्स, किडनैपिंग के जो केसेस हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, लगातार जो गुनहगार है उनको सुरक्षा दे रही है। दिल्ली में भी वही हो रहा है, त्रिपुरा में भी वही हो रहा है। दिल्ली में आप देखिए, कुश्ती खिलाड़ियों के कार्रवाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को, संदीप सिंह को, ये दोनों को, बीजेपी के लीडर है, एमपी है, एमएलए है, कार्रवाई नहीं हुआ। हाथरस के केस में यूपी के चीफ मिनिस्टर खुद उतरे वो गुनहगारों को बचाने के लिए, जिन्होंने दलित लड़की के ऊपर गैंगरेप किया हुआ था। आप कहीं पे भी जाइए यही देखने को मिलता है। मणिपुर के अंदर हमारा एडवा का डेलीगेशन गया था। मणिपुर की ये हालात, मणिपुर में 5000 से ज़्यादा गांव जल गए हैं, औरतों के ऊपर हिंसा हुई है। उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। ये कोई भी पहलकदमी नहीं कर रही है और गुनहगारों को बचा रही है। आज तक मणिपुर में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लोग 55-60 हज़ार से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। रिलीफ कैंप में कोई भी खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, रहने का इंतज़ाम नहीं। वहाँ पे बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं। लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल रही हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये जो पूरा माहौल है देश के अंदर, एक तानाशाही का माहौल वो बनाना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करके लोगों का बंटवारा की राजनीति, नफरत के आधार पर वो चलाना चाह रहे हैं इस देश को। हमारे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। ये हम कतई मान्य नहीं है। इसलिए जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। अभी 17 तारीख को दिल्ली में हमारी बहुत बड़ी परिषद हुई। हम अक्टूबर के महीने में दिल्ली के रास्तों पर बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, ये कहने के लिए कि बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। ये ज़रूरी है आज, तभी ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों पे चलने वाला भारत बच पाएगा। नहीं तो ये आरएसएस ने आज़ादी के समय भी ब्रिटिश का साथ दिया था, आज़ादी के समय इस देश के साथ में गद्दारी करी और आज भी वो गद्दी पे बैठ के गरीब लोगों का खून चूसने का पूरा षड्यंत्र बनाई है। हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.